नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने एक मदानी मोटर वाइंडिंग की थी। अब वाइंडिंग करने के बाद में दोस्तों इसकी फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों, मदानी मोटर की फिटिंग कैसे किया जाता है। देखिए, अपनी ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना है। अपन जो भी अपना जो मेन मुद्दा है, अपन डायरेक्ट उस अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपनी मोटर वाइंडिंग करने के बाद में क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आगे का जो हिस्सा होता है, यानी कि अपन मटकी में या फिर किसी मटके के अंदर आप मदानी मोटर को रखते हो, पहले उस वाले हिस्से को लगा देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसी तरह से लगा देना है और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे लगाना है। यानी कि आपका इसको ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है आगे वाला, इसको ज़्यादा दूरी पे रखना है या फिर थोड़ा पास में रखना है। चलिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा पास में रख देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले यही काम करना है। देखिए, इसके 3 नट होते हैं। देखिए दोस्तों, और हर मदानी के अंदर 3 ही नट निकले होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको भी लगा लेता हूं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यार, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों, कमेंट करने से एक फ़ायदा होता है कि मेरे को नोटिफिकेशन मिलता है और मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ, मेरे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। और उससे मेरे को मोटिवेट होता है, मैं अपने आप को मोटिवेट समझता हूँ कि मेरे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसको लगा लेता हूँ। और दोस्तों, आपको इन जो हमने ये नट लगाए हैं, नट बोल्ट लगाए हैं, इनको अच्छे से टाइट कर देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से टाइट नहीं करोगे तो आपकी मशीन कंपन करेगी और कंपन करने के बाद में आपकी मशीन गिर भी सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब देखिए, मैंने इसको लगा दिया है, यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है इसको लगा दिया है। अब क्या करना है कि आपको ये इसका जो पलट होता है, फलड़ा होता है, इसको लगा देना है। चलिए दोस्तों, मैं इसको लगा देता हूँ। और इसका जो नट लगा हुआ था यहाँ से हमने उसको खोल लिया है। और खोलने के बाद में दोस्तों, इसको इस तरह से, ये जो इसकी सापट निकली होती है, इस सापट के ऊपर इस तरह से लगा देना है। और दोस्तों, ये जो सापट दिखाई दे रही है, इसके ऊपर देखिए एक हल्का सा यहाँ पे कट होता है। इस कट के ऊपर अपने को ये सापट इसकी जो डंडी है, इस डंडी को लगा देना है। यानी कि जो इसका पलड़ा होता है, पलड़े को लगा। अब देखिए दोस्तों, अपने को ये जो आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को लगाने के बाद में अपने को ये जो मदानी मोटर, यानी कि इसका जो फलड़ा होता है, इस फलड़े को अपने को लगाना है। अब देखिए, फलड़े को लगाने के लिए आपको इस होल से इसके अंदर डालना है। और इस होल से डालने के बाद में देखिए, अपनी शापट के ऊपर ये हल्का सा कट दिखाई दे रहा है। इस कट के ऊपर अपने को इस स्क्रू को लगा देना है। देखिए, अपने को उसी कट के ऊपर अपना ये स्क्रू लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको लगा देता हूं। और दोस्तों, इसको आपको अच्छे से टाइट करना है। ये नहीं कि लूजिंग रखोगे आप, तो लूजिंग रखोगे तो आपकी मशीन गिर सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसको लूजिंग रखोगे तो आपकी जो मदानी है वो बहुत सारा कंपन करेगी और कंपन करके अपनी मोटर गिर सकती है। और दोस्तों, हो सकता है आपको चोट भी पहुंच जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको अच्छे से टाइट करना है। अब देखिए दोस्तों, अपना आगे का काम हो चुका है। अब इसका कनेक्शन बचा है। चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए, 2 कंडेंसर के वायर हैं और अपने पास में एक कॉमन है और 2 रनिंग के और स्टार्टिंग के हैं। तो अपना ये कॉमन जो वायर दिखाई दे रहा है, ये हमेशा कॉमन होता है। इस पर अपन डायरेक्ट न्यूट्रल या फेस दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका कनेक्शन करता हूँ जल्दी से। अब देखिए, मोटर के अंदर से पीछे की साइड में 3 वायर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2 रेड है और 1 ब्लैक है। तो अपना जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है, ये अपना कॉमन है। और बाकी के दोनों वायर पे अपना कैपेसिटर एक वायर लगा देना है। देखिए, कैपेसिटर लेना है और दोनों वायर पे, यानी कि मोटर के अंदर 3 वायर निकले हुए होते हैं, तो 2 वायर एक कलर के होंगे और एक वायर बिल्कुल अलग होगा दोनों वायर से। तो वो जो एक वायर होगा वो अपना कॉमन होगा। और बाकी के जो 2 वायर हैं, उन दोनों वायर पे अपना कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से लगाने के बाद में क्या करना है कि अपना ये जो 3 वे स्विच है, यानी कि दोनों साइड में अपन जहाँ से मशीन को चलाते हैं, उस स्विच के बीच वाले पॉइंट को छोड़कर इस दोनों पॉइंट के ऊपर अपना कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं कैपेसिटर का एक वायर लगा देता हूँ और लगाने के बाद में इसकी फिटिंग करता हूँ। और उसके बाद में ये जो वायर दिखाई दे रहा है, देखिए, ये जो एक वायर दिखाई दे रहा है, ये अपना स्विच मोटर को ऑन करने के लिए अपने को इस वाले पॉइंट के ऊपर इस ब्लैक वायर को लगा देना है। और बाकी के जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं,
इन दोनों वायर को एक वायर यहाँ पे लगाना है और एक वायर यहाँ पे लगा देना है। तो अपना रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे काम करने लग जाती है मोटर इस तरह से लगाने के बाद में। चलिए मैं एक एक वायर लगा देता हूँ जल्दी से। देखिए दोस्तों, एक वायर अपने को जो स्विच दिखाई दे रहा है, टू वे स्विच दिखाई दे रहा है, इस टू वे स्विच के ऊपर लगा देना है। और अपना दूसरा वायर दिखाई दे रहा है, इस दूसरे वायर को अपने को टू वे स्विच के तीसरे पॉइंट पे लगा देना है, यानी कि बीच वाले पॉइंट को खाली छोड़ देना है। और स्विच के दोनों तरफ जो पॉइंट दिखाई देते हैं उन दोनों पॉइंट के ऊपर अपना कैपेसिटर का एक एक वायर लगा देना है, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग का हमने एक एक कॉमन बनाया था। अब देखिए अपने पास में एक वायर बचा है, इस वायर को लगाना है जो वन वे स्विच दिखाई दे रहा है। इस वन वे स्विच के ऊपर अपना एक पॉइंट खाली दिखाई दे रहा है, इसी स्विच के ऊपर अपने को इस कॉमन वायर को लगा देना है और पेचकस की सहायता से इसको भी अच्छे से टाइट कर देना है। और दोस्तों, टाइट करने के बाद में आप अपनी मोटर को चलाकर देख सकते हैं। अब देखिए अपना कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए मैं अपनी मोटर को कुछ इस तरह से रख देता हूं और मैं इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देता हूं। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दे दिया है और हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। देखिए फिलहाल में मैं दोनों स्विच को ऑफ कर देता हूं। अब देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं अपनी मोटर के अंदर लाइट आ चुकी है। देखिए लाइट आ चुकी है। अब मैं इसको ऑन करता हूं। देखिए मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब देखिए राउंड अपनी इस तरफ ले रही है। अब दूसरी तरफ राउंड देखते हैं अपनी मोटर के, तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर दोनों तरफ राउंड ले रही है। चलिए दोस्तों, अपना कंफर्म हो गया कि अपना कनेक्शन एकदम ओके हुआ है। अब हम अपनी मोटर को फिटिंग करते हैं जल्दी से, यानी कि जो पीछे का जो हमने ये कवर खोला था, इस कवर को भी जल्दी से लगाकर फ्री करते हैं अपनी मोटर को। देखिए दोस्तों, अपनी मदानी मोटर को इस तरह से लगाना है और ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इन होल के अंदर अपनी मदानी मोटर को कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इन सभी होल को मिला लेना है और मिलाने के बाद में यहाँ पे स्क्रू लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसके जो स्क्रू थे, इन स्क्रू को लगा लेता हूँ और अपनी मोटर को फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपनी मदानी मोटर को फिट कर लिया है। अब हम अपनी मदानी मोटर को चलाकर देखते हैं। चलिए मैं इसका जो प्लग है, इसको लाइट प्लग इन करता हूं और अपने स्विच को ऑन करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं अब अपनी मोटर को चलाकर देखता हूं। तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर रनिंग पे आ चुकी है। चलिए मैं अब इसका दूसरी तरफ राउंड लेता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी मदानी मोटर दोनों तरफ से राउंड ले रही है, यानी कि दोनों तरफ से अपनी मदानी मोटर वर्किंग पे आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।